कमा लेता है। और जो अनपढ़ होता है कभी कभी वो भी इंसान दूसरे से जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनसे आगे निकल जाता है। इसी तरीके से अगर इंसान 50 साल की उम्र में जब पहुंच जाता है तो खूबसूरत इंसान और जो बदसूरत इंसान होता है वो तकरीबन बराबर जाके पहुंच जाते हैं। उनके दरमियान जो फ़र्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो कैसे ख़त्म हो जाता है कि जो एक खूबसूरत इंसान अपने जवानी के अंदर था तो उसके मुंह पे भी 50 साल की उम्र में झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो इंसान वैसा बन जाता है जैसे जब वो जवान था तो तब दूसरे लोग हुआ करते थे जिनको हम हकारत की निगाह से देखा करते थे। इसी तरीके से जब एक इंसान 60 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसका वो रुतबा, उसका वो वक़ार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक सरफिरा ऑफिसर भी हो तो उसको भी जो उसके दफ्तर का, उसके ऑफिस का पियन होगा या फिर कोई मुलाजिम होगा वो वाला ट्रीट नहीं करता, वो वाला सलूक नहीं देता जो एक नौजवान ऑफिसर को देते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर एक इंसान 70 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो तब जो है ना इंसान के पास घर हो, मकान हो या ना हो, उसका फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसके पास घर है और दूसरे के पास घर नहीं है। तो जब इंसान 70 साल की उम्र में पहुंच जाएगा तो उसको उठने बैठने के लिए या कमर दर्द के लिए घर की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पे भी बैठ सकता है। इंसान जो है अगर उसके पास अच्छा घर है या एक नॉर्मल सा घर है, छोटा सा घर है, तो वो उसमें गुजारा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान उस स्टेज पे पहुंच चुका होता है कि उसको एक घर नहीं चाहिए होता, उसको बैठने के लिए सिर्फ जगह चाहिए होती है। जब इंसान 80 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसके पास जितनी भी दौलत हो तो दौलत का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे उसके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हो, उसकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए हों, वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उससे सुख नहीं खरीद सकता। वो ज़िंदगी के उस स्टेज पे पहुंच चुका होता है कि उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी के लिए सुख चाहिए होता है, और जितने भी उसके पास पैसे हों वो तमाम के तमाम पैसे जो हैं उसके किसी काम के नहीं होते, यानी वो उन चीज़ों से सुख नहीं खरीद सकता। इसी तरीके से जब एक इंसान 90 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो वो जाग रहा हो या सो रहा हो तो उसके लिए वो बराबर ही होता है। मिसाल के तौर पे वो इंसान जाग रहा है, सारी रात सोया नहीं है, तो उसने क्या कर लेना, उसने कौन सा तीर मार लेना है? क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की उस उम्र पे वो पहुंच चुका है कि अब उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर वो जाग रहा है या सो रहा है तो वो दोनों बराबर होंगे। वजह यही है कि वो इंसान इतना लाचार हो चुका होता है कि हम उसको जो है ना इस काबिल ही नहीं समझते कि वो कोई काम कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज की इन तमाम बातों का एक छोटा सा मकसद है जो आपके सामने मैं अभी बयान करूँगा। तो मकसद ये है कि इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ के पीछे हम पड़े हुए हैं उस चीज़ को भुलाकर हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ने आपको जो कुछ भी दिया है उस पर आपको शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान के पास जब सब कुछ होता है तो इंसान को वो वाली चीज़ ज़रूरत होती है जो उसके पास नहीं होती। पैसे हों, दौलत हो इंसान के पास हो, उसके पास सेहत ना हो, वो किसी काम की नहीं है। इंसान के पास खूबसूरती हो और उसके पास दूसरी चीज़ें ना हो जो उसको ज़रूरत है वक्त के साथ, वो भी इंसान की किसी काम की नहीं होती। इसी वजह से कहा करते हैं कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह ने जो कुछ इंसान को अदा किया है तो उससे राज़ी रहे तो अल्लाह उसको और अता करेगा, और जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह का तो अल्लाह पाक उस इंसान को उससे भी ज़्यादा नवाजेगा। क्योंकि रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है और अल्लाह ने कहा हीला वसीला करना इंसान का हक़ है और इंसान का फ़र्ज़ है। वो जैसे हीला वसीला करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से इंसान को बस नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन का बटन आपको नज़र आएगा उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।